मत्ती सुसमाचार इसका 11वां अध्याय 25 से लेकर 30 तक मैं पढ़ता हूँ। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। पढ़े हुए वचन प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह इस 28 वचन पर आपको और मुझे, मनुष्य जाति को आमंत्रित करता है। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह इन्विटेशन भेजा है प्रभु यीशु मसीह। पर इन्विटेशन किन को भेजा है ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, दो प्रकार बता रहे हैं। जो परिश्रम करते हैं, हम सवेरे से लेकर शाम तक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारी बातें हम शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से हम काम करते हैं। और जब हम काम करते हैं तो उसमें जब परेशानी आती है, तो हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे। जब बोझ यानी कुछ तो भी, मैं समझो मेरा वजन है 80 किलो और मैं 50 किलो की बोरी, तो मुझे पता चला कितना वजन बोझ से दबे हुए लोग। मनुष्य को आमंत्रित किया प्रभु यीशु मसीह ने, और आमंत्रित वो इसलिए कर रहा है कि आप और मैं जानते हैं, आप अपन शारीरिक रूप से आप अपने एक दूसरे को देखा, बहुत अच्छा, कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कपड़े कैसे पहने, अच्छे दिख रहे हैं, घर कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। पर आपको और मुझे आत्मिक रूप से और हमारे मन में हमें पता रहता कि मैं कितने परेशानी में हूँ या मैं कितने बोझ से दबा हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सर्वप्रथम बात यह है कि उसने बुलाया है, आमंत्रण दिया है, इनविटेशन। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि परमेश्वर ने आप और मुझे अनंतकालीन जीवन के लिए आमंत्रण दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके सुसमाचार का प्रचार शुरू किया, उस समय भी उन्होंने वही कहा, मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। जहाँ पर परमेश्वर है, आपको और मुझे आमंत्रण दिया। इसलिए हमारे जीवन में जो परिश्रम करने वाले, खुद के लिए हम करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, उसके बाद हमारे समाज के लिए करते हैं, उसके बाद हमारे बाल बच्चों के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए परिश्रम करते हैं, जिनको हमने देखा नहीं, सवेरे से लेकर शाम तक। प्रभु किसके लिए कहता है? जो परिश्रम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम के लिए जो परिश्रम करते हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित करता है। परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम काम करते हैं, तो पहला क्राइटेरिया हमारे जीवन में ये आता है कि वी आर सिनर्स, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ये पहला क्राइटेरिया है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। हम सिनर से ये जब तक हम कबूल नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर का काम भी नहीं कर सकते। कि परमेश्वर के राज्य का काम करने के लिए हमने जब तक कबूल नहीं किया कि मैं पापी हूँ,
आई एम अ सिनर, तो मैं परमेश्वर के राज का काम नहीं कर सकता। हमारे पास जब सर्टिफिकेट रहता है कि मैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, तो वो काम कर सकता है। परमेश्वर के राज के लिए काम करने के लिए हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं पापी था, मैंने मन फिराया है, मैं मन फिराया, मेरा जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह इसके निकोदेम से क्या कहता है कि जब तक तू पानी से नया जन्म नहीं ले सकता, परमेश्वर के राज में जा ही नहीं जा सकता, एंटर नहीं हो सकता। परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमारे जीवन में नया जन्म, मन फिराने के बाद हमारे हरेक गुनाह, चले कभी वेश्या रहेगी, उसको किसी ने छुआ तो उसको कुछ नहीं लगेगा, पर जो स्त्री कभी किसी दूसरे पुरुष से स्पर्श नहीं जानती, उसे छुआ तो उसको बुरा लगेगा। और उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारे जीवन में हमारे जो पाप है वो पूर्ण रूप से हम जब तक कबूल नहीं करते हैं और नया सिरे से वैसा हमें महसूस होना चाहिए, अरे मैं झूठ बोला तो मैं बहुत बड़ी गलती, उसका शोक, उसका दुख हमें हर रोज जो पाप करता है उसे कुछ नहीं लगता, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। पर जो व्यक्ति नहीं करता है उसके जीवन में इस प्रकार से घटना हुई। एक बार एक चर्च में क्रिसमस का प्रोग्राम, और उस चर्च के लोग, चर्च का प्रोग्राम चल रहा, पीछे कार पर बैठ कर दारू पी रहे। एक परिवार आके, पास्टर साहब यहाँ पर प्रभु का काम चल रहा है, हमारे में मेरा बेटा वगैरह मेहमान है, मैं उनको लेकर नहीं बहू को, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो वहां पर खड़ा नहीं रह रहे थे, वो उधर खाना नहीं खा रहे थे, वो पानी नहीं पी रहे थे, हमको कैसा तो नहीं हो रहा है पास्टर साहब। और जो लोग उनको रोज देखते हैं उनको कुछ नहीं लगा, और जो रोज पीते हैं उसको कुछ नहीं लगा। और जिसके घर में ऐसा नहीं होता उधर खड़े नहीं रह रहे, वो हम लोग जाते हैं पास्टर साहब हमें माफ करो, हम खाना नहीं खाते, ऐसा बात। मैं उस समय मैं उनके पैर पड़ने का बाकी था, ना चाहिए खाना बना, क्रिसमस का प्रोग्राम, बोले ऐसा कैसा है, इधर कोई देखेगा तो कैसा क्या कहेगा। हम लोग एक बाजू में है कि उसको कुछ नहीं लग रहा है, वो रोज करता है, एक बाजू में जिसने कभी नहीं किया है, ना उसके घर में कभी ऐसा नहीं हुआ है, वो जब देखेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही जगह पर बाइबल में मनुष्य को शिक्षा दी है, नहीं तो कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य के लिए आया, अपना लहू बहाया, अपने आप को नीचावर किया। अगर किसी का विश्वास कमजोर हुआ तो उसे मार डालो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो अगर उसको स्वर्ग के राज में जाने के लिए कोई बंधन करता है, उसे रोकता है, तो उसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसके गले में वो आटा चक्की पीसते ना, वो पत्थर कैसा रहता है, वो उसके गले में बांध दो और समुद्र में फेंक दो, ऐसा लिखा है लूका 17 में। मती एक ही जगह पर मनुष्य को पनिशमेंट के बारे में प्रभु यीशु, नहीं तो कहीं पर भी नहीं, वो हमसे प्रेम ही करता था, उस क्रूस तक किया है प्रभु यीशु मसीह। पर एक ही जगह पर है जहां पर पनिशमेंट, क्यों? अगर मेरे वजह से कोई सामने वाला परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं, प्रभु कहता है। स्वर्ग में तो नहीं, पर पृथ्वी पर भी नहीं रहना चाहिए, प्रभु कहता है। उसकी एक हड्डी भी नहीं रहनी चाहिए, उसको यहाँ पर गाड़ कर भी उसका प्रेत यहाँ पर नहीं रखा, समुद्र में फेंक दो, ऐसा लिखा है। यहाँ पर हमारे जीवन में we are sinners, ये क्राइटेरिया बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए जब तक हम ये कबूल नहीं करते कि मैं पापी हूँ और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफी दी है, मुझे क्षमा दी है, मुझे शुद्ध किया है, मुझे पवित्र किया है, और अभी दोबारा मैं नहीं करूँगा, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आमंत्रित किया है। हम सवेरे से शाम तक काम करते, उन लोगों को नहीं है आमंत्रित, परमेश्वर के राज्य के लोगों को।
परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे, बोझ पाप में दबे हुए लोग, पाप में हमारा पाप कितना किलो है हमें पता होना चाहिए, और उतना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जूझ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है, हल्का है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों को अनंतकालीन जीवन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए रिपेंटेंस महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखी है कि we have to give preference to the Jesus, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। दूसरी बात, एक दिन बाद में जब शैतान हवा के साथ बात कर रहा था, काम करते करते, वो परमेश्वर का ही काम कर रही थी, दोनों काम करते करते समय जब बातचीत की, उस समय उसको पाप का बोझ उसके ऊपर आया। जब वो पाप का बोझ आ रहा है, जिस तरह से उसके साथ बात कर रही शैतान के साथ, उस समय जब वो कहती, वो आवाज देती थी प्रभु को, तो प्रभु आता था। बराबर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या मांगो, तुम मुझे पुकार कर देखो, मैं आपके पास आऊंगा। हवा अगर जब उससे शैतान से कहते ठीक है तू कह रहा है ये बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने हमें नहीं कहा, मैं जाकर पूछ के लाती हूँ परमेश्वर मेरे पिता से। जब उसने वो बात कहती थी तो नहीं फंसती, पर खुद का डिसीजन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जब हम परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे, तो प्रभु के पास हमें आना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने घर में जा, दरवाजा लगा, खिड़की लगा और अपने गुप्तदर्शी पिता से क्या कर? प्रार्थना कर। जब भी आपको महसूस होता है कि बोझ से दबा है, मैं पाप से दबा है, मेरे ऊपर कुछ परेशानी चल रही, वैयक्तिक पर्सन में कुछ भी बात है, हमें पहला प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। ये बात प्रभु कहता है, मुझे पुकार कर तो देख। हम पुकारना चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित दे रहा है। हमारा पाप कितना भी क्यों ना हो, यहाँ पर हमने जो दाऊद का भजन पढ़ा है, वहां पर वो कहता है कि मैंने जो खून किया है, उदार आत्मा दे हमें मुझे दोबारा, ऐसा लिखा है, उदार आत्मा। 51 जो भजन हमने पढ़ा है, वहां पर उसने इतना बड़ा गुनाह किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने खून किया था। बत्शेबा जिसके साथ उसने व्यभिचार किया, उसके पति का उसने खून किया, और परमेश्वर नहीं छोड़ता है, उसको भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। और इसलिए वो क्या कहता है कि अपने किए उद्धार कार्य से मुझे दे, है ना, तब मैं अपराधियों को दे रहा हूं, और क्या कर? उदार आत्मा देकर मुझे संभाल अभी फिर से, दोबारा मेरा उदार आत्मा दे उसको। जो परमेश्वर ने आशीष दिए हमने उसको गिराया होगा, उसके विरुद्ध गए रहेंगे, तो प्रभु से प्रार्थना करना बहुत, उसे पुकारना बहुत जरूरी है। हवा ने कहती थी कि मैं परमेश्वर को पुकार भी पूछूंगी फिर खाऊंगी, तो प्रभु उसे उत्तर क्या सुनाना सिखाता था, और उसने वहां पर अपने आप डिसीजन है, बोझ से दब गई, शब्दों में दब गई, विचारों में दब गई। तो वो सब दबाव जब उसे पता चला, तो वो जब परमेश्वर को पुकारती थी, शाम को उसी समय आता था परमेश्वर के पास। ऐसा लिखा है कि शाम के समय में परमेश्वर उनसे मिलने आता था, परंतु वो पुकारती थी तो परमेश्वर नहीं आता था, नहीं आता था, आता था कि नहीं आता था, तो उसने नहीं पुकारा, उसने नहीं पुकारा। जब उसे डिफिकल्टी लग रही थी, परेशान लग रही थी, वो शब्द में पकड़ जा रही थी, उसे नहीं समझ में आ रहा था, तो उसने पुकारना चाहिए था। जब वो पुकारती थी, परमेश्वर ये मुझसे कह रहा है फल खाओ, परमेश्वर की आत्मा वहां पर मौजूद रहती थी। तो परमेश्वर आत्मा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मुझे पुकारो, आप मेरे नाम से मांगो। क्यों नहीं मांगते?
अपने चेलों को आखिरी प्रभु भोज के दिन उसने वही कहा, मांगो मेरे नाम से मांगो। उन्हीं सभी परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों को, बोझ हमारा पाप, हमारे अपराध कितने हैं, वो जब तक हम प्रभु के पास लेकर नहीं आएंगे, 1 किलो है, 50 किलो है, 100 किलो, कितना बोझ से दबे हम, कितने झुक गए, कितने आत्मिक रूप से नीचे गए। हर बात से पुकारो परमेश्वर को। प्रभु कहता है कि ऐसा परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जब तक हम प्रभु को पुकारेंगे नहीं, प्रभु के पास जाएंगे नहीं, हमें आंसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके कोई आंसर नहीं मिलेगा जीवन में, याद रखिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक बार मुझे फोन आया कि मसीह भाई ने ट्रेन में जाकर अपनी जान दे दी। क्यों जान दी? उधर जाने से ज्यादा चर्च में जाता था, घर में जाके प्रार्थना करता था, प्रभु उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता था। कर सकता था ना, कर सकता था। एक नौजवान बेटे ने भी जान दी, आत्महत्या। घर में पिताजी, माँ शाम को दरवाजा खोले तो बेटा, एक ही बेटा था। क्यों? परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए। हमें हमारे जीवन में प्रभु को पुकारने की आदत होनी चाहिए। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, उसके पास आइए। हर प्रॉब्लम वो, इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ। आप और मैं कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, आप और मैं हमारी परिस्थिति नहीं, आप और मैं अपना पाप से शुद्धता नहीं पा सकते जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। आप और मैं जब जाओगे तो आपको मुझे आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। इस तभी हम गवाह दे सकते कि मैं प्रभु के पास आया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया। मैं प्रभु के पास आया, प्रभु मेरे साथ था। मैं प्रभु के पास आया, प्रभु ने मुझे आशीष दी। मैं बोझ से, परिश्रम से दबा हुआ था और प्रभु ने मेरा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तब हम गवाह दे सकते। तो जीवन भर उसी बोझ को लेकर हर दिन, हर साल बीत जाते हैं और फिर मर जाते हैं। परंतु प्रभु ने यहाँ पर हमें, आपको और मुझे आमंत्रित किया अनंतकालीन जीवन के लिए, और अनंतकालीन जीवन की सेवकाई के लिए आपको और मुझे चुना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। जब हम प्रभु के पास आएंगे, अपने आप को डेडिकेट करेंगे और जब प्रभु को कहेंगे, हमारी हर प्रॉब्लम को कहिए, हर प्रॉब्लम को कहिए। अपना बच्चे को जब उसको पढ़ाई नहीं आ रही, उसके लिए प्रार्थना करो ना। आइंस्टाइन ना, उसकी माँ ने कैसा, उसको टीचर ने बोला था ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है बोला था वो बेटे को। वो बेटा दुनिया का नोबल जगत ये लाइट उसने डिस्कवर की। एबनॉर्मल प्रार्थना की ना माँ ने, घर में पढ़ाया, घर में किसकी सहायता ली? प्रभु की सहायता लेकर दुनिया को झुकाया। प्रभु के पास गई ना, तू मेरे को बेटा दिया है, ये टीचर कह रही है एबनॉर्मल, कैसा क्या एबनॉर्मल है, इसको कोई भी ध्यान दे आज के बाद। प्रभु के पास लेकर आओ। इसलिए प्रभु कहता है, आपका मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता, प्रभु से सहायता मांगो। जब आप प्रभु से सहायता मांगोगे तो परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। मूसा, उनका लीडर, पीछे सैनिक फिरौन पूरी तलवार लेकर खड़ा, सामने समुद्र था। प्रभु प्रभु कह रहा है। प्रभु ने क्या कहा उसे? तेरे हाथ में जो काठी है, वो काठी पानी पर मार। लकड़ी की काठी को पानी पर मारने का, और इतना बड़ा समुद्र को डुबा दिया परमेश्वर। कोई सोच भी नहीं सकता इस प्रकार की बात उनके सामने। इसलिए इजराइल लोगों ने, हर बच्चे को अपने जीवन में वो बात सिखाती कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, उस काठी मारने के द्वारा समुद्र को 2 भाग कर दिया और सूखी जमीन पर से हम चले। सूखी जमीन पर से बाल बच्चों को लेकर वो उस रात में उन्होंने जर्नी किया।
इम्पॉसिबल। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारना चाहिए। हमारा बोझ कितना भी रहेगा, सोचिए मूसा उस समय में सामने पानी था, पीछे लोग थे और उसके लोग जो 12 लाख लोग, उसमें से तो लाख लोग उसके आंख पे आए थे। तू हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया, इधर से मरने के लिए? अभी अगर हमारे बच्चों को, बेटियों को मार डालेगा फिर तो उनके प्रेत को कहां पर लेकर जाएंगे, कहां पर बलि करेंगे? इस प्रकार से बात कर रहे थे, इस प्रकार से सोचिए कितना टेंशन में। उस टेंशन में परमेश्वर उससे कहता है, मुझे क्या पुकारता है, अपनी काठी मार। और कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, ऐसी बात कर दी परमेश्वर। समुद्र का पानी 2 भाग में कर दिया परमेश्वर ने उस रात में उनके सामने। तो परमेश्वर को पुकारा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल। मरियम भी वही कही, मुझे बच्चा कैसे क्या होगा, ये तो अशक्य है, इम्पॉसिबल है। स्वर्गदूत कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर पर विश्वास रखने के लोगों के लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा कितने भी परिश्रम हो, कितना भी बोझ हो, कितने भी पाप हो, कितने भी दुख में हो, कितने भी दर्द में हो, प्रभु के पास आओ, मेरे पास आओ। हम प्रभु के पास नहीं आते, दूसरे मार्ग पर होते, बौद्धिक रूप से विचार करेंगे, आर्थिक रूप से विचार करते हैं, शारीरिक रूप से विचार करेंगे हम लोग, और उस पर भरोसा, मनुष्य पर भरोसा रखते। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसमें से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। बहुत सुंदर गीत है, मैं तेरे आगे आगे, परमेश्वर का गीत है, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बहुत सुंदर गीत है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मूसा के ऊपर ही लिखा है वो गीत, बहुत सुंदर गीत है, मैं हर दिन सुनता हूँ उसे। कितनी भी परिस्थितियां आए, कठिनाई आए, कुछ नहीं होगा, प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे स्वर्गदूत अपने आगे रखता है परमेश्वर हमारे जीवन में। परंतु प्रभु को पुकारना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर ने अनंतकालीन जीवन के लिए आमंत्रित किया। प्रभु कहता मेरे पास आओ, इधर नहीं जाने का, कभी किसी के पास नहीं जाना। कल परसों के दिन में उपासना के दूसरी क्लासमेट्स के पिताजी को मिलने गया था, सलून का दुकान है, वहां पर एक औरत आई, उसकी बेटी बाल काट रही थी, वो बाल काटने के लिए नहीं जाता, तो वो औरत आई और बोलने लगी आज गुरुवार है, मुझे किसने कहा कि गुरुवार को बाल नहीं काटना। उस बेटी को उठा के लेकर गई। मैं बोला अरे ऐसा क्यों कर रही है, हर दिन अच्छा है, उसको क्या पता मैं पास्टर है क्या बोल रहा। नहीं नहीं लेके चल, लेकर गई, बाल नहीं काटे। ये सब लोग बोझ से दबे हुए, पता नहीं है, वैसे हम भी हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि कैसे समझाए उसको। हर दिन परमेश्वर ने आशीषित किया, हर समय आशीषित किया, हर समय 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने आशीषित किए। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बोझ से दबे हैं। सोचिए, मुझे एक इंसान मेरे को कह रहा है आप फादर भविष्य बताते हैं, भविष्य बता, बोला भविष्य नहीं बताता मैं। कितने सारे लोग हैं जो परिश्रम से, बोझ से दबे हुए आसपास में, हमारे कभी कभी हमारे घर के लोग भी रहते हैं। क्या प्रभु के पास लेकर आओ, प्रभु के पास आना है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम प्रभु के पास नहीं आएंगे। इसलिए मैं WC से अब जब भी हमारे 4 और उससे कहा कि हर एक के घर में जाकर सिर्फ बाइबल पढ़ो। कुछ लोग हैं जिनको बाइबल की स्टोरियां पता नहीं है चर्च में, ये सिर्फ घर पर जाके 1 घंटा पढ़ो उनके लिए, उनके साथ बैठकर पढ़ना है। सिर्फ पढ़ोगे तो परमेश्वर उनके जीवन में मार्ग निकालेगा। मूसा के जीवन में, इतने लोगों के जीवन में मार्ग निकाला, उन्हें मौत से, तलवार से बचाया उसने। अद्भुत काम, पानी को हटा दिया, समुद्र को हटा दिया, एक बकेट उठा नहीं सकते हम, इतना पानी परमेश्वर ने 2 भाग में एक लकड़ी के द्वारा
तो आपके और मेरे जीवन में हम पुकारेंगे तो नहीं आएगा? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रभु कल अनादिकाल से आज अनंत काल तक जीवित है। इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रभु को देखिए। हनन्याह ने देखा प्रभु को। आपके साथ, मेरे साथ, हमारे घर पर प्रभु को देखना चाहिए। उस विश्वास में बढ़िए। हम कितने दिन मसीह लोग रहकर वही बात करते हैं कि नहीं, हम ऊपर जाना चाहिए हनन्याह की तरह कि प्रभु के साथ, प्रभु को देखेगा, मैं मेरे घर में आएगा प्रभु। अब्राहम के घर पर गया था ना प्रभु, अब्राहम ने खाना खिलाया। परमेश्वर अब्राहम ने दोपहर के समय में देखा कि जा रहा है। कहां पर जा रहे थे? किसका नाश करने? सदोम का ना, उनका नाश करने को जा रहे थे। जाते जाते जब अब्राहम के रास्ते से जा रहे तो अब्राहम ने देखा जा रहे तो विनती की, खाना खाकर जाओ। इन्हीं आंखों से हम प्रभु को देख सकते। इसलिए मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मन के शुद्ध है वो प्रभु को देखेगा। वो बहुत धन्य लोग हैं। मरने के बाद नहीं, इधर ही देख सकते हैं, इधर ही हमारे घर पर प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे को पुकारो, मेरे पास आओ। हमें कहीं नहीं जाना। मसीह लोग जाते हैं, अभी अलग से जाते हैं, वो पास्टर के पास, इसके पास, खुद घर में जा प्रभु कहता है। पहले खुद तो जा प्रभु के पास। प्रभु ने दरवाजा बंद किया है, ये चर्च के दरवाजे बंद है, मैं आपको आने नहीं देता किसी को। नहीं, संडे को आना, ऐसा बोलता हूं। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं साल भर में देखा है, प्रभु को पुकारे और आशीष पाकर गए। मैं खुद परेशान हूँ। मुझे इतना आनंद होता है कि मैं कभी इतने कॉन्ग्रेगेशंस में मैं काम किया, पर यहाँ पर जो गैर मसीह लोग आते हैं, यहाँ पर आकर आशीष लेकर जाते, पुकारते, यहाँ पर गिड़गिड़ा कर पुकारते प्रभु को, आशीष पाए। कुछ आईसीयू से बाहर आए, इसके बच्चे छोटे आईसीयू से बाहर आए, नया न्यू बॉर्न बेबी आईसीयू में थे। पुकारे परमेश्वर को, पुकार। प्रभु कहते हैं, मेरे पास तो आओ, मुझे पुकारो तो, आवाज तो देके देखो। हम आवाज दी, हवा ने आवाज देती थी, आवाज देती तो परमेश्वर आता था, आवाज देती तो, और बोझ में नहीं दबती थी ना, बोझ में दब दब कर पाप में डूब गई और पाप में मर गई। आदम और हवा पाप में मरे ना, ऐसा लिखा है क्या? रिपेंटेंस किया, परमेश्वर ने बनाया हुआ था, अपने हाथ से बनाया था। आदम और हवा, आपको और मुझे भी हाथ से बनाया है, अपनी रूह भरी है। कितना प्रेम करता होगा प्रभु, परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता होगा। पर पाप से दबने के कारण, बोझ से दबने, परंतु प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु के पास नहीं आया। ऐसा लिखा है, कितने 900 साल के बाद मर गया ना आदम। पर मूसा के बारे में ऐसा लिखा है क्या? परमेश्वर ने क्या उसे कहा? मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब्राहम को क्या कहा? मैं तुझे विश्राम दूंगा। और यूहन्ना के 8वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पाप में तुम डूब के मरोगे। हम जब पाप में मरोगे तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। फरीसी सदूकी से यूहन्ना के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वही कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तो परंतु तुम लोग पाप में डूब के मर जाओगे, पाप नहीं मरोगे। और लूका के 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मन फिराओ। जिस प्रकार से शिलोह में लोगों के ऊपर बुरुज गिरा, पत्थर गिरकर मर गए, तो आप क्या करो? वैसा ना होता है आपके जीवन में, तो आप रिपेंटेंस करो, मन फिराओ, पश्चाताप करा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आप पश्चाताप करेंगे तो प्रभु को पुकार रहे हैं और प्रभु हमें छुड़ाएगा। प्रभु को आवाज तो दो, उसके पास तो आओ, अपने परिवार को लेकर जाओ, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाओ। प्रभु हमें पुकारता है। कितने सारे लोग, आपको और मुझे पता है कि हमारा प्रभु हमारे लिए पुकारता है, फिर भी हम नहीं आते,
फिर भी नहीं आते। मैं पिछली बार भी कहा इतना सुंदर चर्च बना है, एक बार संडे चले जाते उसके बाद आते ही नहीं। कुछ लोग तो 6-6 महीने के बाद। मसीह लोग प्रभु के पास आओ। ये इतना सुंदर चर्च इसलिए बना है कि आप पर आकर अभी गंदगी ना लगे, अच्छा लगे, इसलिए बना है। यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करें, बच्चों को लेकर छुट्टी के दिन उन्हें गाना सिखाएंगे। सैमसन ब्रदर आते हैं बेचारे, किसने भी बुलाया ना तुरंत आते अपना काम धंधा छोड़कर। सैमसन निर्मल ब्रदर को मैं बीच में कहा था बच्चों को सिखाओ, आते थे वो सीखने की सिखाते। परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। आप नहीं आओगे बोझ से दबकर आदम और हवा की तरह हम मर जाएंगे। प्रभु कहता है कि पाप में मत मरो, प्रभु के पास, मेरे पास उसका जुर्म। जब आप और मैं प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु कहता है मैं नम्र और दीन हूं। जब आप प्रभु नम्र और दीन बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी, कभी को हम हमेशा हमारे जीवन में विश्राम होगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब्राहम को विश्राम, मरा नहीं। प्रभु ने कहा है वो जीवित है। इसलिए मत्ती के 22 अध्याय में लिखा है कि जीवितों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का, मृतों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। हमारा खुदा जिंदा है। हम उसकी आराधना करें, उसके बेटा और बेटी है। हमारा खुदा जिंदा है, जब हम उसका बेटा हम भी जिंदा रहेंगे। हमारे जीवन में मौत नहीं आएगी। और प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है, आप और मैं प्रभु के पास आना है। आने के लिए बंधन बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, कुछ नहीं, सब छोड़ कर आइए। आप फास्टिंग करोगे तो आपको भूख लगेगी। आप डिसाइड करोगे कि मैं कल चर्च जाऊंगा, आपको आने नहीं देगा शैतान, नहीं देगा। तो आप आओगे तो प्रभु से आपको आशीष मिलेगी, प्रभु आपके साथ रहेगा और आपको पुकारने भी नहीं देता है। उस परिस्थिति में हवा को पुकारने नहीं दिया, आपको मुझे क्या पुकारने देगा? हमारे साथ जब लोग बात करेंगे तो हम गुमराह में चले जाते हैं, बोझ में दब जाते हैं और पाप में डूब जाते हैं। किसी को बुरी आदत नहीं लगती, कोई तो भी सिखाता है तब बुरी आदत लगती है। घर से माँ को सिगरेट मुंह में ले और लगा के नहीं सिखाती जो माँ देती है ट्रेनिंग ले ले भाई, ये सिगरेट ले मुंह में डाल, हाँ अभी सिगरेट के ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कोई तो भी सिखाता है। जब हम बोझ में, परिश्रम में दबते हैं उस समय में महसूस, जब तक प्रभु को नहीं पुकारेंगे कैसे छूटेंगे? नहीं छूट सकेंगे। छूटने के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, आवाज देकर देखो। प्रभु को आवाज देना सीखो। और जब आप प्रभु को आवाज दोगे तो प्रभु की बहुत बड़ी गवाह होगी, बहुत बड़ी गवाह। सचमुच मैं प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे चुनाया। सचमुच प्रभु ने मेरी जरूरत को पूरा किया। सचमुच प्रभु ने मुझे, मेरे बाल बच्चों को आशीषित किया। सचमुच प्रभु मुझे नहीं छोड़ता। ये गवाह देंगे कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। अनन्या के साथ प्रभु था और उससे जाके कहता है कि वही प्रभु जो तुझे दिखा वही मेरे घर पर आया था, वही प्रभु मेरे साथ भी है। और हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा भी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु, शैतान आता है, हमें गुमराह कर देता है, जगत का मोह, जगत का आकर्षण दिखाता है, जगत की बातें बताता है। आदम और हवा को भी वही किया और उनके परिश्रम, उनका पाप का बोझ इतना बढ़ गया कि प्रभु उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और प्रभु आपसे दूर हो गए, अनंतकालीन जीवन से दूर हो गए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें आमंत्रित किया है, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को, हमारे छोटे से बच्चों को
हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों और बहनों को प्रभु, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे कलीसिया के अनेक सदस्यों को प्रभु आप पुकारते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको आवाज देने के लिए, आपको पुकारने के लिए आप हमें सहायता करना। शैतानी बंधनों से प्रभु आप हमें छुड़ा लेना, ताकि प्रभु हमें विश्राम मिलेगा, ताकि प्रभु आपका आनंद रहेगा, ताकि प्रभु हम आपकी गवाह बनेंगे। आप हमारे कलीसिया को प्रभु आप आशीषित करना, प्रभु आपका अनुग्रह हम सब पर रखना, आपके पवित्र आत्मा से भर देना, प्रभु आप हमें आशीषित करना। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। इस